अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं। आखिरकार अरूज अपनी बेटी को यहाँ से ले गई और यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सका। अरूज जो घर गई तो सभी बहुत परेशान थे। फिर अरूज के पास जो अरीज देखी तो और भी परेशान हो गए। तो जल्दी से अब मेहरीन पूछने लगी, क्या करके आई हो तुम? तो अब मास्टर साहिब भी उठ खड़े हुए। क्या कराई हो तुम अरूज, बताओ तो सही। तो अरूज कहने लगी, उसे सबक सिखा कर आई हूँ। आपको धक्का दिया था, उस धक्के का जवाब मैं थप्पड़ से देकर आई हूँ। अब तो सभी बहुत परेशान। मास्टर साहब कहने लगे, ये तुमने ठीक नहीं किया अरूज। लेकिन अरूज कहने लगी, जो हाथ आप पर उठा था, कैसे मुमकिन था कि मैं ऐसे ही छोड़ देती उसे? मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। फिलहाल तो अरूज काफी दुखी थी, इसलिए किसी ने इस टाइम अरूज को समझाना मुनासिब नहीं समझा। दूसरी तरफ सलमान शदीद गुस्से में है। अदरीस साहब से कहने लगा, आज जो हरकत अरूज ने की है, इसके बाद तलाक देना जरूरी हो चुका है। लेकिन अदरीस साहब दौलत के पुजारी कहने लगे, नहीं, अभी तलाक देने से सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। पहले सब कुछ अपने नाम लगवाना है, उसके बाद जो चाहे करना तुम। तो अब सलमान गुस्से से कहने लगा, ऐसा करें, एक चिप मेरे साथ लगा दें और उसका रिमोट आप खुद रख लें। फिर जिस तरह से आप रिमोट घुमाएंगे, मैं उसी तरह से ही सोचूंगा और वही सब कुछ करूंगा। लेकिन फिलहाल अदरीस साहिब ने यह मामला संभाल लिया और सलमान को रोक दिया कि वो अरूज को तलाक ना दे, जिस पर सलमान को बहुत गुस्सा आया। गुस्से के आलम में कमरे में आता है, जहां आकर वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगा और फिर जोर जोर से चीहे भी मारने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि चीजें तोड़ने के अलावा और चीहे मारने के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर वो सुकून से बैठते हुए अरूज के थप्पड़ को एक बार फिर से याद करता है और कहने लगा, दूसरी बार थप्पड़ मारा तुमने अरूज मुझे, इस थप्पड़ का जवाब तो तुम्हें सूद समेत देना होगा। तुम्हें इतनी अजियत दूंगा कि कहीं सर छुपाने की भी जगह तुम्हें नसीब नहीं होगी। अब सलमान ने ठान रखी है कि वह अरूज को बहुत ही ज्यादा दुख देने वाला है। भला तलाक से ज्यादा बड़ा दुख वो क्या दे सकता है? इसके पास है ही क्या और देने को। एक तरफ सलमान सोच रहा है कि वो अजियत कैसे दे अरूज को, किस तरह से उसे नुकसान पहुंचाए, उसे दुख दे। लेकिन दूसरी तरफ शोएब साहब अपनी बेटी को समझाते हैं, बेटा अपना घर बसा कर रखो। मैं तो यही चाहता हूँ कि सलमान और तुम एक हो जाए। तुम्हें उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ऐसे में अरूज हैरान हो जाती है, आप ये कह रहे हैं? आप गए थे ना उसके पास इल्तिजा करने कि मेरा घर बसाए वो, हम सब एक हो जाएं। क्या किया उसने? उसके बाद तो मैं उसके पास हरगिज नहीं जाऊंगी। लेकिन शोएब साहब मामले को ठंडा करना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, बेटी का घर आबाद करना चाहते हैं। इसलिए पूछने लगे, अच्छा बेटा बताओ, वो क्या चाहता है? आखिर उसकी डिमांड्स क्या है? क्यों लड़ाई है ये? तो अब अरूज बता देती है, वो चाहता है सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, जायदाद, हर चीज मैं उसके नाम पर लगा दूं। तो यहाँ पर शोएब साहिब बहुत ही ज्यादा तहम्मुल से कहने लगे, तो क्या हुआ, लगा दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो अरूज हैरान हो जाती है, क्या कह रहे हैं आप? ऐसे में शोएब साहिब बेटी को बहुत ही तहम्मुल से समझाने लगे, देखो बेटा, सारी उम्र उसने इस मान में गुजार दी कि ये सब कुछ उसका है। एकदम से जो उसे पता चला कि ये सब कुछ उसका नहीं बल्कि उसकी बीवी का है, तो जाहिर सी बात है वो जज्बाती हो गया कि सब कुछ एकदम से उससे छिन गया। उसके तो जैसे सारे अख्तियार खत्म हो गए। अब सारी उम्र जो वो इतना अमीर था, उसका एक नाम था, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अब सब कुछ उसकी बीवी का है? तुम खुद सोचो, मर्द कभी भी किसी के मरहूने मिन्नत रहना नहीं चाहता। उसे यही बात अच्छी लगती है कि वो सरबराह बनकर रहे। वो किसी भी औरत की सरबराही बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान का भी यही मसला है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। देखो, जब सब कुछ उसके पास था, वो अमीर था, उसे पता था कि वो हर चीज का मालिक है, तो उसने तुम्हें पसंद किया। इस छोटे से घर में आकर वो तुम्हारा रिश्ता लेकर गया। इससे यही साबित होता है कि वो तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, तभी उसने तुमसे शादी की। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो खुद कुछ समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या करे। तो ऐसे में बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जब सब कुछ तुम उसके नाम पर लगा दोगी, उसे तसल्ली हो जाएगी कि सब कुछ अभी भी उसका है, वो इन सब चीजों का मालिक है। तो यकीन करो, उसके सारे गुस्से खत्म हो जाएंगे, तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। उसे तसल्ली हो जाएगी कि सब कुछ उसका है, कभी उससे नहीं छीना जाएगा। तो सलमान के पास सब कुछ रहे या तुम्हारे पास, बात तो एक ही है।
तो फ्रेंड्स, जिस तरह से, जिस खूबसूरती से शोएब साहब अपनी बेटी को समझाएंगे, उसका घर बचाना चाहेंगे, हमें ऐसा लगता है कि अरूज कन्विंस हो ही जाएगी। अरूज के सामने ये दौलत, रुपया, पैसा मैटर नहीं करता, उसके सामने भी रिश्ते ही अहमियत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अरूज मास्टर साहब की बातों को समझ पाएगी या नहीं? क्या वो सलमान से माफ़ी मांग सकती है या नहीं? आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि वो वाकई सलमान से माफ़ी मांगेगी और उसके नाम जायदाद कर ही देगी, तब जाकर सलमान भी उसके हक में हो जाएगा। लेकिन आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।